क्या हो आप छत पे अकेले सो रहे हो आधी रात को। उस घर में कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हो। और जब आपका आंख खुले तो देखो नींद में आप हवा में लटक रहे हो। कोई आपको हवा में अपने गोद में लेके चल रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। आज का जो स्टोरी है, रियल स्टोरी, ये मेरे पापा की बड़े भाई मतलब मेरे अंकल के है। उन्होंने खुद मेरे साथ ये स्टोरी शेयर किए थे। अभी तो उनका एज 85 का है। ये जब का स्टोरी है वो उनका तब 16-17 का एज था तब। वो उनका एक अजीब सा हॉबी था। सब लोगों का बहुत सारे हॉबी रहते, लेकिन उनका हॉबी था कि उनको भूत देखना है। तो इसी चक्कर में उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं भटके। कभी अमावस्या के रात को शमशान घाट में जाके बैठ जाते थे, कभी झील में जाके बैठ जाते थे, कभी किसी के पास सुनते थे यहाँ पर भूत देखने को मिलते थे, वहां पर जाके वो बैठ जाते थे, पूरी पूरी रात वहां पर बिता देते थे। लेकिन उनको कभी भूत देखने का मौका नहीं मिला। वो इस बात से बहुत ही मतलब मायूस थे कि मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका बहुत ही मन था कि मुझे भूत देखना है। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे जो घर था ना, हम हमारे गांव में घर है, विलेज है। तो वहाँ का जो जमींदार का घर होता है वो हमारे घर है। 400 साल पुराने का घर। तो उस टाइम जो बर्गी होता है ना, बर्गी जो डाकू होते थे वो लोग लूट मार चलाते थे ये हमारे जमींदार के घर में आके। तो इसलिए उनके हाथ से बचने के लिए, अपने सारे संपत्ति को बचाने के लिए, हमारे जो पूर्वज थे ना वो लोग एक मतलब घर का मतलब जो घर बनाते थे, तो खिड़की कम रखते थे, खिड़की कम होता था। दरवाजे भी छोटे छोटे होते थे, खिड़की भी छोटे छोटे होते थे। तो और जिस घर में वो वो सारे अपने कीमती चीजें रखते थे, अपने ज्वेलरी पैसे वगैरह, वो उस घर में ना कोई खिड़की नहीं होते थे, सिर्फ एक दरवाजा होता था। हमारे घर में भी है एक ऐसा घर, एक ऐसा रूम। तो हमारे जो बगल में घर थे वो भी हमारे रिलेटिव का ही घर, मतलब पड़ोस में भी हमारे रिलेटिव ही रहते थे। तो उनका जो घर था ना, एक दिन उनके जो घर के जो सारे मेंबर थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, शायद कहीं शादी वाले घर में गए थे। तो वो लोग उस रात को लौटे नहीं थे उनके घर में। मेरे जो अंकल थे ना उनके पास ही उनके घर की चाबी थी। तो उन्होंने सोचा, और एक कहावत थी वहां पर हमारे, अभी तक है, कि उनके घर में ना भूत रहते। बहुत सारे मतलब लोग ऐसे कुछ महसूस किए हैं। तो मेरे अंकल ने सोचा आज मौका भी अच्छा है, तो चलते हैं, देखते हैं आज मुझे अगर भूत का दर्शन हो जाते हैं तो उन्होंने एक चादर लिया, एक टॉर्च लिया और उनके घर की ओर चल पड़े। और तो उन्होंने जब गया तो दरवाजा खोला, पूरा अंधेरा था, उनके घर में पूरा अंधेरा था। और जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा, छत के जो रास्ते है ना बहुत ही डरावने हैं वो। मतलब मैंने भी गया है, गई हूँ मैं 2-3 बार, तो मुझे भी बहुत डर लगा, फिर उसके बाद मैं नहीं जाती थी। एक अजीब सा मतलब नेगेटिविटी फील होती है उस घर में, उस सीढ़ी में तो ज्यादा, मतलब पता वहां पर सीढ़ी नहीं बोलते, ज्यादातर ऐसा कुछ दिखाई देता है, महसूस होता है। तो वो जब चढ़ रहे थे उनका अजीब से महसूस हो रहा था कि उनके पीछे कोई चल रहा है, कि उनके मतलब उनके ना अजीब सा फीलिंग हो रहे थे उनको। फिर जब वो छत में चले गए, छत में जाके एक तरफ जाके खड़ा हो गया। फिर वो सोचने लगे क्या करे क्या करे, आगे क्या करे। तो ऐसे ऐसे बहुत टाइम गुजर गया। तो उन्होंने सोच रहा था कि मैं घर लौट जाऊं। फिर
फिर ना उनको हिम्मत नहीं हुआ, फिर से वो सीढ़ी से उतर के नीचे जाएंगे, ये उनको अब हिम्मत नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा ठीक है चलो, आज की रात की बात है, मैं यहाँ पर ही सो जाता हूँ। चादर तो साथ में लाया था, तो उन्होंने वो चादर को जमीन में मतलब लेटा, खुद लेट गए, जमीन में बिछा दिया और खुद लेट गए चादर के ऊपर। फिर धीरे धीरे उनका आंख लग गया, वो सो गए। गर्मियों का दिन था, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो उनको गहरी नींद आ गई थी, वो सो रहे थे। अचानक उनका आंख खुलता है, रात तक गहरी था, आधी रात को जब उनका आंखें खुला तो वो देख रहे हैं कि वो जमीन पे नहीं है, जमीन से बहुत ऊपर है। जमीन से बहुत ऊपर उनको कोई मतलब पकड़ के रखा है जमीन से ऊपर, वो हवा में तैर रहे, ऐसे उनका मतलब उनको लगा, चादर समेत। तो वो सोचा अरे ये क्या, मैं कुछ ख्वाब देख रहा हूँ क्या? अचानक से मतलब क्या ख्वाब देख रहा हूँ या अचानक ऐसा क्या हो रहा है? अरे मतलब उनको पहले यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो जब उनको रियल में लगा रहे नहीं, ये तो सच में मैं हवा में लटक रहा हूँ, कोई मुझे लेके चल रहा है धीरे धीरे, और छत के मतलब एक कोने में ले जा रहा है जहाँ से वो गिरा देंगे उन्हें, ऐसे ऐसे लग रहे थे उनको। तो तब ना वो डर के मारे, उनको बहुत डर लग गया, मतलब इतना डर लगा उनको कि वो जितने भी देवता का नाम तब उनको याद आया, इष्ट देवता हमारे जितने भी मतलब कुल देवता होते हैं सबका नाम लेने लगे वो। अरे भगवान मुझे बचा दो, अरे भगवान, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो मतलब वो बहुत डर गए। तो जब वो भगवान के नाम लेने लगे, तब वो जिसने उनको पकड़ के रखा था ऊपर, उसने उनको छोड़ दिया। मतलब इतना जोर से मतलब छोड़ा कि वो जमीन पे इतना जोर से गिरा कि उनको बहुत दर्द हुआ, मतलब चोट लग गए, पैर में शायद चोट लग गए, हाथ में थोड़ा सा छिल मिल गया था शायद। तब उन्होंने देखा कि वो मतलब फिर उनका जो अजीब सा पैन महसूस हो रहा था, अजीब सा लग रहा था, वो भी वो हल्का हो गया, जो भारी पैन लग रहा था वो भी चला गया। फिर वो डर के मारे कुछ नहीं देखा, वहां से भाग के जैसे तैसे करके भाग के वहां से निकल आए। फिर वो बोल रहे उसके बाद उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो एक बार ही हुआ था उनके छत में, बस। वो मैं बोलती अरे ये तो बहुत ही डरावनी कहानी सुना है आप, आपका खुद का हॉरर रियल स्टोरी। उन्होंने बोला अरे क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं देखा, अरे कौन मुझे उठा के हवा में ऐसे मतलब उठा लिया था, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। मैंने कहा अरे क्या बोलो बोलो। उसके बाद भी उन्होंने ये जो भूत देखने का उनका एक मतलब पागलपन है वो छोड़ा नहीं था। उसके बाद भी वो कंटिन्यू करते गए, कभी शमशान में जाके बैठ जाते थे पूरे रात, सोचिए अकेले। मतलब हमारे जो शमशान था ना वो भी बहुत डरावना था उस टाइम, कोई नहीं, बहुत मतलब वहां पर कुछ घर भर नहीं रहता था, कोई नहीं रहता था। आधी रात को जब अमावस्या होते थे उस टाइम सोचिए क्या क्या हालत है, वहां पर जाके बैठ जाते थे। या फिर झील के एक एक झील था बहुत ही डरावनी, वहां पर जाके बैठ जाते थे, किसी पेड़ के मतलब नीचे जाके बैठ जाते थे कि वहां पर लोगों के मुंह से सुन के यहाँ पर भूत देखा है, ये ऐसे करते थे। मतलब उनका जो अभी भी वो उसको बहुत अफसोस है कि उनके रियल आंखों से उन्होंने नहीं देखा, फिर एक बार ही मतलब महसूस किया था। तो ये था मेरे अंकल की रियल हॉरर एक्सपीरियंस। तो आप लोगों को कैसा लगा जरा बताना, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, एंड टेक केयर।